आज शिमला में आज कुछ इस तरह का मौसम है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बादल ही बादल है और कभी बादल आ जाते हैं, कभी छट जाते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी धूप थी, बहुत अच्छा था। आज संडे का दिन है और हम भी थोड़ा सा आउटिंग में जा रहे थे, लेकिन अभी मालूम नहीं कहाँ मैं जाऊँगा। पर जब तक मौसम साफ़ रहेगा हम कहीं ज़रूर आपको आउटडोर में ले जाएंगे। और देखो ये बादल किस तरह से जंगल, देवदार के जंगल के बीच आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ बहुत ही अच्छा ये दृश्य रहता है और बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इतनी धुंध है कि कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा, सामने की पहाड़ी तक नज़र नहीं आ रही, सिर्फ धुंध और धुंधले से ये देवदार के पेड़। ये दृश्य एक पेंटिंग से कम नहीं। और देखो अभी फिर से ये ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इस ग्रीन वैली में अक्सर बारिश रहती है, क्योंकि ये ही एक शिमला का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे शायद ही 6 घंटे बीतते होंगे, उसके बाद फिर बारिश या रिमझिम थोड़ी हो ही जाती है। देखो हरियाली है, रास्ते में भी बहुत काई जम चुकी है और हमारा हर रोज़ इन्हीं रास्तों से आना जाना रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो। ये देखो ये बिच्छूटी बहुत ही शार्प कट इसका लगता है, इसका अगर ये छू जाए तो आपको बहुत जलन होगी इससे। ये सामने देखो क्या अच्छा दृश्य है इस धुंध में, और ये हरियाली के बीच का रास्ता। ये लगता है कि मानो बस इस पे चलते जाना और चलते जाना है। अक्सर जब हम इन रास्तों से गुज़रते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं चलते चलते आपके पाँव में जोंक ना लग जाए, क्योंकि ये सीलन भरे रास्तों में जोंक बहुत होती है यहाँ पे। वो हमारा घर वो सामने नीचे रेड छत के पास बिल्कुल यहाँ पे हैं। और हर रोज़ जो हमारा सफ़र रहता है इन सीढ़ियों से रहता है, और बस इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से इन पहाड़ों में आना जाना रहता है। बहुत कम रास्ते लेवल वॉक वाले मिलते हैं, तो इससे फिटनेस तो हमारी बनी रहती है। अब मैं NH 205 पे पहुंच गया हूं और ये जो गाड़ियां आपको नज़र आ रही है इस तरफ से शिमला की ओर, और आगे ये रास्ता जाता है आगे बिलासपुर, धर्मशाला और कटरा। कहीं भी निकल जाओ, रास्ते चारों तरफ खुले हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे साइकिलिंग का भी मज़ा लेते हैं, और इन हरी भरी वादियों में साइकिलिंग और ऐसी धुंध के बीच में साइकिलिंग का मज़ा अलग से ही रहता है। पहुँच गए हैं हीरानगर में। हीरानगर 90s में यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छे यहाँ पे मकान बन गए हैं, और बहुत सारे बाज़ार भी यहाँ पे छोटा मोटा खुल गया है। लेकिन पहले सिर्फ 1-2 पुराने मकान हुआ करते थे। अब यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ अच्छी बिल्डिंग्स और अच्छे रिहायशी
मकान बन चुके हैं। ये बिल्कुल ढांडा से लगभग 1-2 किलोमीटर की तरफ है जो हम बिलासपुर की ओर आते हैं, और बिल्कुल सन्नी साइड पे हैं ये लोकेशन। दिन भर यहाँ से गाड़ियों का आवागमन बहुत रहता है, क्योंकि ये शिमला के लिए एक तरह से एंट्री द्वार की तरह है। अब हम पहुँच रहे हैं हीरानगर के पेट्रोल पंप के पास, और ये बिल्कुल घना जंगल है यहाँ पे, बिल्कुल देवदार के पेड़ों का ये पूरी तरह से जंगल भरा पड़ा है, और यहाँ पे भी काफ़ी ठंडक बनी रहती है ठंड के दिनों में, और जब बर्फबारी होती है। ये हम अब थोड़ा पेट्रोल पंप जाएंगे और पेट्रोल गाड़ी में भरवा के फिर आगे की तरफ जाएंगे। देखो सामने क्या नज़ारा है, वाह वाह वाह। ये बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भी हम पेट्रोल भरा लेते हैं। अब हमारा सफ़र हीरानगर पेट्रोल पंप से आगे की तरफ जारी है, और ये सामने नीचे की जो वैली है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ धुंध ने सारे वैली को अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन इसका भी अपना ही एक मज़ा है, जो ठंडी ठंडी हवा और ये धुंध जब आपके चेहरे से टकराती है तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और अपने आप को एक अच्छी फीलिंग अनुभूति होती है। तो हम अब पहुंचने वाले हैं आगे बनूटी से एक तरफ जो हमारा राइट तरफ जो रोड जाएगा वो जाएगा पहाल की तरफ, और हम आगे की तरफ निकलेंगे लेफ़्ट में जो बिलासपुर रोड है, हम उसी में आगे की तरफ निकलेंगे। बनूटी में भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने रिहायशी मकान बना लिए हैं, जो शिमला से अप डाउन करते हैं या शिमला के आसपास रहना जो पसंद कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुतों ने अपनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई है। यहाँ से बनूटी का जो अपर हिस्सा है या जो राइट साइड को है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है मतलब अभी कुछ सालों में, 4-5 सालों में, और ये भी एक बहुत अच्छा एक रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है, क्योंकि ये पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था। तो वो ये सामने ढाबे भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, मोटर मैकेनिक भी यहाँ मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं इन इलाकों में। अब पहले ये शिमला के नज़दीक ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जितना रश शिमला में होता जा रहा है, तो अब इन इलाकों की तरफ ये एक्सपेंशन चल रही है, शिमला की एक्सपेंशन बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी ये स्कूल भी है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है इस बिल्डिंग में। तो ये निचली तरफ यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, और इस रोड में आपको जगह जगह पे बहुत सारी ऐसे वो खाना पीने की जो छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे, जैसे कोई वैन में है, कोई छोटी छोटी गाड़ियों में ऐसे स्टॉल लगाते हैं। चाट का मज़ा ले सकते हैं, मैगी का मज़ा ले सकते हैं, फ्रूट्स का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सारा इलाका आप मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल चारों धुंध सा मौसम है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है इस वक्त, और बारिश भी आ सकती है कभी की। अब हम चल पड़े हैं आगे बनूटी से घनाटी की ओर, और आगे ये चैली का जंगल है, यहाँ से बिल्कुल स्टीप उतराई है ये आगे घनाटी की तरफ, और ये बिल्कुल मोड़ पे हैं। यहाँ पे काली माता का मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं पहले यहाँ पे, और अब जब से माता का मंदिर है तो सबके ऊपर बहुत कृपा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से भी एक लेफ़्ट साइड से ये जो नीचे रोड जा रहा है, ये जा रहा है कंडा जेल और आगे कुनिहार की तरफ, और यहाँ पे बहुत सारी आपको फ्रूट्स की दुकानें और अच्छे, ये सामने देखो घनाटी भी नज़र आने लग गया है। तो घनाटी में आज की डेट में बहुत सारी एक्सपेंशन हुई है, ये भी एक शिमला का एक बहुत नियर बाई कस्बा बन चुका है। यहाँ पे जो लोग हैं शिमला के अदर डिस्ट्रिक्ट्स के या शिमला के सराउंडिंग के जो लोग हैं, उन्होंने बहुतों ने अपने यहाँ मकान बनाए, और बहुत सारे अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बने हैं, और यहाँ पे आप हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। और यहाँ के जो सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो अपनी मैक्सिमम ख़रीदारी इसी जगह से करते हैं।
और इस जगह का एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लाइमेटिकली बहुत ही अच्छा है। यहाँ ना ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, अगर बर्फ़ गिरती है तो जल्दी पिघल जाती है, और सारा दिन सन्नी साइड रहती है, बहुत ही अच्छी धूप यहाँ रहती है। हम अब पहुँच गए हैं घनाहट्टी के बाज़ार में। इस बाज़ार में भी आपको हर एक चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ मिलेगी, खाने पीने की, और आपके रोज़मर्रा के लेके जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पे भी ये देखो, ऊपर की तरफ आप देखेंगे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी है ये। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि हमारे इलाके से भी यहाँ पहले ये जो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, तो उस वक्त हायर सेकेंडरी शायद हुआ करता था, तो लोग बड़े दूर दूर से इस जगह पे आते थे। जो बच्चे पढ़ने वाले वो भी बहुत दूर से आते थे। तो ये भी पहले एक जो स्वतंत्रता के टाइम या जो हमारा पुराना समय था, तो ये एक उस वक्त भी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। तो अब हम आगे निकले हैं बिलासपुर रोड पे। यहाँ पे एक और डाइवर्शन आने वाली है जो हमारी लेफ़्ट साइड को है, वो जा रही है हरी देवी और जो कोबाग, और आगे ये भी कुनिहार की तरफ जाती है, और नीचे बीएड कॉलेज भी है इसी रास्ते में। और इसी से थोड़ा सा आगे जो ग्रीन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे लेफ़्ट साइड राइट साइड को जो आगे रोड जा रहा है वो जाता है बागी थाची की तरफ। वो जो आगे हम तत्तापानी वगैरह जाना हो तो उसकी तरफ आप निकल सकते हैं। तो अब हम जो एरिया से गुजर रहे हैं वो है घनाहट्टी का जंगल, आगे पक्की बावड़ी वगैरह। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत है ये कि ये सदाबहार जंगल है और हमेशा हरा भरा आपको मिलेगा। किसी भी मौसम में आप आइए तो ये हरा भरा मौसम, यहाँ पे आपको हरियाली हमेशा देखने को मिलेगी। और इतना घना ये जंगल है कि आपको कुछ एक जगह में तो दिन को भी ऐसा लगता है कि ये रात सी है। और इसमें बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर और जो पंछी वगैरह है, हमारे जो मुनाल भी जो यहाँ पे एक टाइम में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। अब समय के साथ शोर शराबा बहुत हो गया है, तो लोगों का आवागमन ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ें कम हो गई। परंतु फिर भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, रिलैक्सिंग पॉइंट। आप कभी शिमला आए हैं, शिमला के रहने वाले हैं, तो आप एक लॉन्ग ड्राइव में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इन वादियों की तरफ निकल सकते हैं। और एक चीज़ ये ज़रूर रहेगा कि जो इंसान इन वादियों में अपने आप को उस समय को बिताते हैं वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं। और जब आप रिलैक्स रहेंगे तो आप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, तो आप डेवलप करेंगे। तो ये सब कुछ हमारे रोज़मर्रा में होने चाहिए। और मैं भी आज इसी कड़ी में, जो आज छुट्टी का दिन है और मैं आज इसी अपने आप को रिलैक्स, पूरे हफ्ते की जो फटीग रहती है उसको रिलैक्स करने के लिए आज इस लॉन्ग ड्राइव पे निकला। यहाँ से भी एक देखो, ये लेफ़्ट साइड जो नीचे रोड जाता है ये जाता है धार, शकरहा वगैरह, ये लोकल यहाँ के विलेजेस है, और उस तरफ निकल जाते हैं। हम आगे अग्रसर है अब फिर से जो आपका मेन रोड है बिलासपुर धर्मशाला वगैरह, उस तरफ का ये रोड है। और यहाँ पे हम गर्मियों में अक्सर कई बार क्या होता है कि जब हम गर्मियों में मैं गांव की तरफ गुजरता हूँ कि मेरा ये रास्ता रहता है, तो इस जगह मैं ज़रूर रुकता हूँ और थोड़ी देर इन छाँवों में बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा आपको इसमें मिलेगी हमेशा यहाँ इस जंगल में। तो जंगल के बाद ये जो एक एरिया आता है, यहाँ भी काफ़ी अच्छी शॉप्स मिली। आप कभी भी मान लो किसी समय भी आएँ तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकना हो तो आपको छोटा मोटा अपना खाने पीने का रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगी। और यहाँ पे मैं कई बार गांव से आता हूँ तो बहुत लेट हो जाता हूँ और कुछ मुझे सामान ज़रूर उसका सामान लेना हो तो यहाँ पे ज़रूर हमें मिल जाता है। करियाना की भी स्टोर है यहाँ पे और ढाबे भी हैं। तो यहाँ होम स्टे भी है, आई थिंक ये तो यहाँ पे होम स्टे भी है अगर किसी को ठहरना हो तो ये अच्छे पॉइंट है। और ये भी बहुत ही अच्छी एक वैली के ऊपर बसा हुआ स्थान है। देखो आपको बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग छोटे छोटे शॉप्स मिलेगी और यहाँ पे आप अपनी मोटर मैकेनिक भी आप यहाँ पे अच्छे हैं। तो इसके आगे अब हम 16 मील की तरफ अग्रसर है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये लॉन्ग ड्राइव में ये सिर्फ समरी दे रहा हूँ, पर मज़ा बहुत खूब मज़ा आ रहा है इस सारी ग्रीनरी को देखते हुए। शायद मुझे ये यकीन है कि आप भी इसका मज़ा ले रहे होंगे। अब हम जुमला से आगे निकल गए हैं और 16 मील से थोड़ा पीछे मतलब ये घंडल जो स्थान है हम उसके पास पहुंचने वाले। देखो यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है
ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है पतंजलि वालों ने का एक स्टोर है जो यहाँ पे सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट्स में या यहाँ से सप्लाई जाती है पतंजलि स्टोर्स के लिए। तो यहाँ पे अब जो 16 मील या कहेंगे घंडल तक का एरिया बिल्कुल लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी है और कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये घंडल में है। यहाँ लॉ कॉलेज, जुडिशियल एकेडमी वगैरह है यहाँ पे। तो जब से ये जुडिशियल एकेडमी बनी है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चहल पहल बढ़ गई है। पहले इतना सब कुछ नहीं था, तो अब यहाँ पे बच्चे ठहरते हैं, बाहर से बच्चे हैं। ये देखो ये कंस्ट्रक्शन का सामान भी आपको मिलेगा। ये घंडल, अब हम घंडल में पहुँच गए हैं। होटल है यहाँ पे, आपको ठहरना हो तो होटल भी है और खाने पीने के लिए ढाबे भी है। छोटे मोटे आपको रिफ़्रेशमेंट लेनी है तो उस तरह के आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, चाय पानी का सारा यहाँ शॉप्स मिलेगी। तो आगे हम अब जो जा रहे हैं, अब 16 मील की तरफ जा रहे हैं। और देखो वो बहुत बादल के टोले, बड़े बड़े टोले आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये नज़ारा देखते ही बनता है, बहुत ही मज़ा आता है इन वादियों को घूमने का। आज का जो मेरा सफ़र रहा, देखो यहाँ तो धूप लग चुकी है शिमला में। और यहाँ पे देखो आप, हम इस वक्त कोई शिमला या ढांडा से, जो जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से 20-22 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली है यहाँ पे इस वक्त धूप है। और अगर हमारे जो उस स्थान पे आप ग्रीन वैली का जो एरिया था, ये देखो ऊपर से एक बार ये जो मशीन यहाँ लगी है शॉल बहुत बड़ी, जो एक बार ये गिर गई थी यहाँ पे और काफ़ी देर तक यहाँ रोड बंद रहा। और हाँ, तो ये जो यहाँ का मौसम है, अब बहुत ज़्यादा जो ऊपर को आपको नज़र आ रहे हैं, हम उस तरफ से आ रहे हैं और उधर काफ़ी अभी धुंध है और यहाँ पे आपको धूप अच्छी नज़र आ रही है। तो हाँ, ये देखो जो नीचे का आपको एरिया दिख रहा है, ये है लॉ कॉलेज। और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा ये डेवलप हुआ। और ऊपर की तरफ है ये जुडिशियल एकेडमी। ये भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आप कभी आएँ, ऊपर घूमें, तो ये ऐसी लोकेशन है, आपको मतलब दिल को तसल्ली हो जाती है यहाँ पे घूमने के बाद। और अच्छा डेवलप किया है यहाँ पे। और ऊपर बहुत खुला, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स और बड़ी अच्छी बिल्डिंग। ये जो लोकेशन है सच में बहुत ही अच्छी है। 16 मील और जो घंडल के बीच का या घाटी के बीच का जो सारा एरिया है, आपको 2 घड़ी खड़े होने के लिए मजबूर करेगा। ये है आगे जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये है जुडिशियल एकेडमी का गेट। तो आज का जो मेरा सफ़र है, आगे ये सफ़र अभी जारी रहेगा, क्योंकि आज की ये थोड़ी लंबी बन गई है वीडियो। तो मैं अब आपका अधिक समय नहीं लूँगा, आपने एंजॉय किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे साथ ये लॉन्ग ड्राइव आपने भी एंजॉय की होगी। और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ 16 मील में। 16 मील हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक जो लेफ़्ट साइड को रोड चला गया वो बिलासपुर की तरफ निकल गया, अर्की की तरफ निकल गया, आगे की तरफ निकल गया। और जो हमारा राइट साइड का स्थान है वो जा गया धामी की तरफ, धामी हलोग धामी की तरफ चला गया। या मेरे इलाके की तरफ तत्तापानी भी जाना हो या दाड़गी जाना हो, ये उस तरफ निकल गया। और यहाँ से मेरा गांव दाड़गी जो है वो लगभग 18 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पे 16 मील में भी ऊपर बिल्कुल टॉप में धामी कॉलेज बना है। और वो बहुत ही सुंदर लोकेशन है उसकी, वो बहुत ही सुंदर। यहाँ से ये सामने बोर्ड भी लगा है खैर। और यहाँ से ऊपर को आप जाएंगे तो ये धामी कॉलेज की तरफ जाएंगे। ये देखो बाइफर्केशन है यहाँ से। और यहाँ से जो हमारा बॉर्डर रोड शुरू हो जाता है, ये बड़ी ख़ास बात है। और ये रोड ऐसा है जो कभी भी बंद नहीं होता, बर्फ़ में भी बंद नहीं होता। और बर्फ़ के दिनों में इसी का ही प्रयोग होता है। तो सफ़र जारी रहेगा और आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।